Hello everyone, welcome to all in this class. Fifth subject English, and today I am going to start exercise of lesson 9 in the service of the nation. Yesterday I have completed comprehension questions, and today I am starting passes. Okay. First of all, how are you all? आप सब कैसे हो? I hope you all are well. Yes. मुझे उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे. So पैसेज स्टार्ट करूं उसके पहले एक क्वेश्चन हमारा रह गया है, उसे हम लोग देख लेते हैं. Look at the pictures and complete the sentences by using the words given in brackets. कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं पेज नंबर 65. कुछ पिक्चर्स दिए हुए हैं, उन पिक्चर्स को देखकर ब्रैकेट्स में जो वर्ड्स दिए हुए हैं वो वर्ड्स जो स्टेटमेंट सही लगे, जिस स्टेटमेंट्स में सही लगे वो वर्ड्स आपको फिल करना है. ब्रैकेट्स में कौन कौन से वर्ड्स हैं वो देखिए. नियर, नियर मीन्स होता है पास. ऑन मीन्स होता है पर या ऊपर. अंडर मीन्स होता है नीचे. बिहाइंड मीन्स होता है पीछे. ये कुछ प्रीपोजिशंस हैं. इनका यूज जब हम लोग ग्रामर पढ़ेंगे तब मैं प्रीपोजिशन का यूज बताऊंगी, कहाँ यूज करते हैं और इनका मतलब क्या होता है, कैसे यूज करते हैं. अभी जो ब्रैकेट में वर्ड्स हैं, लिसन अगेन. नियर, ऑन, अंडर, बिहाइंड. नियर मीन्स होता है पास. ऑन मीन्स होता है पर या ऊपर. अंडर मीन्स होता है नीचे. एंड बिहाइंड मीन्स होता है पीछे. सो फर्स्ट स्टेटमेंट इज द बॉय इज हाइडिंग. फिर ब्लैंक दिया हुआ है द ट्री. आप पिक्चर देख सकते हो. लुक एट द पिक्चर. एक ट्री है और उसके पीछे एक बालक है, एक लड़का है जो छुपा हुआ दिखाई दे रहा है. हाइड मीन्स होता है छिपना. ठीक है. बिहाइंड इज हाइडिंग मीन्स लड़का छुप रहा है, छिप रहा है. द ट्री, लड़का छिप रहा है. कहाँ छिप रहा है? बिहाइंड द ट्री. बिहाइंड द ट्री, जैसा कि मैंने ऑलरेडी बताया, बिहाइंड मीन्स होता है पीछे. तो लड़का कहाँ छिप रहा है? बिहाइंड द ट्री, पेड़ के पीछे छिप रहा है. तो फर्स्ट में आपको क्या करना है, behind. Okay. Second statement is the sage is sitting the tree. संत कहाँ बैठे हुए हैं? Sitting under the tree. Sitting under the tree. पेड़ के नीचे बैठे हुए हैं. कहाँ बैठे हैं? पेड़ के नीचे. तो यहाँ सेकेंड में आप क्या फिल करेंगे? अंडर. अंडर मीन्स होता है नीचे. फिर the post office is, third statement is the post office is. फिर ब्लैंक दिया है the school means पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है? near the school. स्कूल के पास में है. near means होता है पास. third is near. पोस्ट ऑफिस कहाँ पर है? स्कूल के पास में है. फिर लास्ट फोर्थ, the girl is sitting. The girl is sitting on the chair. The girl is sitting on the chair. लड़की जो है कहाँ बैठी है? चेयर पर बैठी है, कुर्सी पर बैठी है. तो फोर्थ में आप क्या फिल करोगे? on. फोर्थ में क्या फिल हुआ? on. Okay? Understood? Yes, ma'am. Next है read the passage carefully. Read the passage carefully and answer the question given below. ये जो पैसेज है ऑलरेडी मैंने आपको बताया. पैसेज क्या होते हैं? शॉर्ट पैराग्राफ है, जिसे हम लोग हिंदी में गद्यांश भी बोलते हैं. छोटा सा पैराग्राफ है. इसको आपको रीड करना है और इससे आए हुए जो भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन भी इसी से है और आंसर भी आपको इसी से चूज करना है. सो पहले हम लोग पढ़ लेते हैं ये पैसेज में है क्या. शॉर्ट पैसेज. A washerman had a donkey and a dog. A washerman had a donkey and a dog. Washerman means होता है धोबी. Welcome all.
वॉशरमैन मीन्स होता है धोबी। तो वॉशरमैन जो धोबी है उसके पास क्या है, एक डंकी है मीन्स गधा है और एक कुत्ता है, ठीक है। The washerman used to beat the donkey for nothing, but never got angry with his dog. जो धोबी है वह बिना कुछ किए ही गधे को पीटता है। बीट मीन्स होता है पीटना या मारना। तो जो धोबी है वो बिना कुछ किए ही गधे को पीटता है। ओके, but never got angry with his dog. Never got angry. Angry means होता है गुस्सा या नाराज। Never means होता है कभी नहीं। With his dog, okay? लेकिन अपने कुत्ते से कभी नाराज नहीं होता है। अपने कुत्ते से कभी नाराज नहीं होता है। जो डंकी है उसको वो बिना कुछ किए ही पीट देता है, और जो उसका डॉग है, पेट है, उसको उससे वो कभी नाराज ही नहीं होता है। The dog used to sleep at night. The dog used to sleep at night. मीन्स जो डॉग है वो रात में सो जाता है। लोग कुत्तों को क्यों पालते हैं, ताकि वो घर की रखवाली करें, लेकिन यहाँ पर जस्ट अपोजिट है, कुत्ता जो है वो रात में सो जाता है। The donkey was worried about the safety of his master's house. मास्टर हाउस मीन्स जो उसके मालिक का घर है, मालिक का घर। मास्टर मीन्स यहाँ पर है मालिक, ओके। अब मास्टर्स हाउस मालिक का घर। The donkey was worried. Worried means होता है चिंतित होना। Worried means होता है चिंतित होना। The safety सुरक्षा। Safety means होता है सुरक्षा, ठीक है। तो कुत्ता तो रात में सो जाता है, लेकिन गधा जो है अपने मालिक के घर की सुरक्षा को लेकर चिंतित होता है। कुत्ता रात में सो जाता है, लेकिन जो गधा है वो अपने मालिक के घर की सुरक्षा को लेकर चिंतित था। So he kept alert at night. So इसलिए he kept alert at night. इसलिए वो रात में सतर्क रहता था। कौन रहता था सतर्क? डंकी। क्यों रहता था? क्योंकि कुत्ता जो है वो तो सो जाता था, तो रात में जो घर की रखवाली कौन कर रहा है? डंकी कर रहा है। तो वह सतर्क रहता था रात में। One night some thieves came to steal clothes. यहाँ पर steal शब्द आया है। Steal means होता है चुराना। Steal means होता है चुराना। Thieves means होता है चोर। Okay, one night some thieves means एक रात कुछ चोर आए। Came means आए। Come का second form है came. Come means होता है आना, और second form जब आ गया came means आया, ठीक है। तो one night some thieves came to steal clothes. Clothes means होता है कपड़े। तो एक रात कुछ चोर आए, और क्यों आए वो चोर? कपड़े चुराने। एक रात कुछ चोर कपड़े चुराने आए। The dog slept, but donkey started braying. Dog slept means जो कुत्ता था वो सो गया, कुत्ता सो गया। But donkey started braying, लेकिन जो डंकी था वो जाग रहा था, तो उसने चिल्लाना शुरू किया या रेंकना शुरू किया। जो साउंड ऑफ डंकी होता है वो होता है ब्रे। ब्रे मीन्स होता है रेंकना, ओके। तो डॉग तो सो गया रात में, लेकिन डॉग की जो ड्यूटी थी, डॉग की ड्यूटी क्या है? घर की रखवाली करना। तो डॉग की जो ड्यूटी थी वो कौन पूरी कर रहा था? वो डंकी पूरी कर रहा था। तो उसने क्या किया? चिल्लाना शुरू किया। The thieves ran away. तो जैसे ही डंकी ने चिल्लाना शुरू किया, रेखना शुरू किया, जो चोर थे वो आवाज सुनकर दूर भाग गए। अवे मीन्स होता है दूर, रैन मीन्स होता है दौड़ जाना या चले गए, भाग गए। The washerman got up and beat the donkey with his stick. The washerman got up. अब जब चोर भाग गया, इसके बाद जो वॉशरमैन था, जो धोबी था, वो क्या किया? उठा जब, तो उसने देखा कि गधा चिल्ला रहा है, डंकी चिल्ला रहा है, तो उसने गधे को डंडे से पीटना शुरू किया। विद अ स्टिक मीन्स डंडे से या स्टिक। बीट मीन्स पहले ही मैंने बताया आप लोगों को, मारना या पीटना। गॉट अप उठा। The donkey decided not to do dog's duty in future. इसके बाद जब वॉशरमैन ने डंकी को पीटना शुरू किया, अननेसेसरी पीटा ना, वो तो अच्छा कर रहा था, घर की रखवाली कर रहा था, जो कि काम किसका था? डॉग का था, लेकिन
वो डंकी डॉग की ड्यूटी पूरी कर रहा था, मीन्स वो अच्छा कर रहा था, इसके बाद भी उसे क्या मिला, पनिशमेंट मिला, अच्छा करने के बाद भी पनिशमेंट मिला, है ना। तो फिर बाद में जो डंकी था उसने क्या डिसाइड किया, क्या निर्णय लिया, नॉट टू डू डॉग्स ड्यूटी इन फ्यूचर। फ्यूचर मीन्स होता है भविष्य, डॉग्स ड्यूटी मीन्स जो डॉग, जो कुत्ते का वर्क था, जो कुत्ते का काम था रखवाली करना, जो कुत्ते का कर्तव्य था, वह अब भविष्य में नहीं करेगा। कौन नहीं करेगा, डंकी नहीं करेगा। तो उसने क्या डिसाइड किया, गधे ने भविष्य में कुत्ते की ड्यूटी नहीं करने का फैसला लिया। ओके, आई होप आप सभी को ये छोटा सा पैराग्राफ शॉर्ट स्टैंजा समझ में आया होगा, स्टोरी समझ में आई होगी। अब देख लेते हैं इसके क्वेश्चन आंसर क्या है। व्हाट डिड द वॉशरमैन हैव, वॉशरमैन के पास क्या है, वॉशरमैन के पास क्या था। फर्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट डिड द वॉशरमैन हैव, मींस वॉशरमैन के पास क्या था। तो बताइए बच्चों, आप लोग बता सकते हैं अगर ये आपको पैराग्राफ समझ में आया है कि वॉशरमैन के पास क्या था। ही हैड अ डॉग एंड अ डंकी, है ना। वॉशरमैन के पास एक कुत्ता था और एक डंकी था, गधा था। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन इज व्हाट डिड द डॉग डू एट नाइट, व्हाट डिड द डॉग डू एट नाइट, कुत्ता रात में क्या करता था, कुत्ता रात में क्या करता था। तो आप सभी को पता है कि कुत्ता रात में सो जाता था। सो द डॉग स्लेप्ट एट नाइट, द डॉग स्लेप्ट एट नाइट मींस कुत्ता रात में सोता था। फिर थर्ड क्वेश्चन इज व्हाई डिड द डंकी अलर्ट ब्रेइंग वन नाइट, फिर से सुने, व्हाई डिड द डंकी स्टार्ट ब्रेइंग वन नाइट मींस गधा एक रात रेंकने क्यों लगा, मींस जो साउंड ऑफ डंकी है वो क्या है, ब्रे, है ना। ब्रे मींस होता है रेंकना। तो क्वेश्चन कह रहा है कि गधा एक रात रेंकने क्यों लगा। सो आंसर इज द डंकी स्टार्टेड टू ब्रे वन नाइट because some thieves came to steal clothes, means क्यों रेंकने लगा, क्योंकि कुछ चोर कपड़े चुराने आए थे। ओके, फिर है फोर्थ, व्हाट डिड द वॉशरमैन डू व्हेन ही गॉट अप एट नाइट, धोबी ने रात में उठने पर क्या किया, धोबी ने रात में उठने पर क्या किया। तो बच्चों आप लोगों ने ये पैराग्राफ रीड किया है तो शायद पता होगा आपको, फिर भी द वॉशरमैन बीट the donkey with a stick, the washerman beat the donkey with a stick when he got up at night, means जो धोबी था जब वो रात में उठा तो क्या किया, डंकी को डंडे से पीटने लगा। What did the donkey decide at last, अंत में जो डंकी था क्या डिसाइड किया, क्या निर्णय लिया, क्या फैसला लिया। तो आंसर इज द डंकी डिसाइडेड टू द डंकी डिसाइडेड नॉट टू डू डॉग्स ड्यूटी इन फ्यूचर, डंकी ने डिसाइड किया कि वह भविष्य में कुत्ते की ड्यूटी नहीं करेगा। कुत्ते का जो वर्क था घर की रखवाली करना, तो वो अब डंकी नहीं करेगा, उसने ये फैसला लिया। सो लेट्स स्टार्ट एंड टेक आउट योर नोटबुक। फर्स्ट क्वेश्चन इज What did the washerman have? Means धोबी के पास क्या था, धोबी के पास क्या था। आंसर इज
The washerman had a donkey and a dog. Means जो धोबी था, धोबी के पास क्या था? एक कुत्ता और एक गधा था। धोबी के पास एक कुत्ता और एक गधा था। क्वेश्चन नंबर सेकंड, what did the dog do at night? एक रात कुत्ते ने क्या किया? What did the dog do at night? Answer is the dog slept. Sleep का सेकेंड फॉर्म है slept at night. डॉग रात में सोता था. ठीक है. क्वेश्चन नंबर थर्ड, what did the donkey start playing at night? What did the donkey start playing at night? एक रात डंकी ने रेखना क्यों शुरू किया? रात में डंकी ने रेखना या चिल्लाना क्यों शुरू किया? तो आंसर इज the donkey started to play at night. मैम उधर साइड का नहीं दिख रहा है. क्या बेटा? मैम उधर साइड का नहीं दिख रहा. ओके. Answer is the donkey started to play at one night because some thieves came to steal clothes. ठीक है. रात में जो डंकी था वो क्यों चिल्लाना शुरू किया, क्यों देखना शुरू किया? क्योंकि कुछ चोर कपड़े चुराने आए. ओके. क्वेश्चन नंबर 4,
the washerman do when he got up? At night. What did washerman do when he got up at night? Means धोबी ने रात में उठने पर क्या किया? जब गधा चिल्लाना शुरू किया, उसके बाद जब धोबी उठा तो उसने क्या किया? So answer is the washerman did the donkey. The washerman beat the donkey. washerman with the stick. Then he तो वॉशरमैन ने क्या किया? द वॉशरमैन बीट द डंकी विद द स्टिक. वॉशरमैन ने गधे को और डंडे से पीटना शुरू किया. When he got up at night, जब वह रात में उठा. Okay, question number 5 is last question. What did the donkey decide? What did the donkey decide? At last. What did the donkey decide at last? Means गधे को जब वो वॉशरमैन ने पीटना शुरू किया अननेसेसरी, तो इसके बाद डंकी ने क्या डिसाइड किया, क्या फैसला किया? ठीक है, तो आंसर है वीडियो बंद कर लक्ष्मी गुप्ता. लक्ष्मी अपने वीडियो बंद करो. The donkey decided not to do dog's duty in future. Dog's duty in future means जो कुत्ते का कर्तव्य था, जो कुत्ते का काम था, वह अब गधा नहीं करेगा, वह अब डंकी भविष्य में नहीं करेगा, क्योंकि अच्छे काम का भी जो परिणाम था उसे बुरा मिला. मीन्स फॉर्म ऑफ पनिशमेंट के रूप में उसे अच्छा करने का भी जो परिणाम था वो बुरा मिला. तो उसने डिसाइड किया कि वह अब कुत्ते की जो ड्यूटी थी फ्यूचर में, भविष्य में नहीं करेगा. तो बच्चों, ये जो लेसन 9 था इन द सर्विस ऑफ जनरेशन आज कंप्लीट हुआ है. आई होप आप सभी लोगों ने अपना नोटबुक कंप्लीट किया होगा. अगर आप लोगों को इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी प्रॉब्लम आती है तो सो शेयर विद अस ऑन व्हाट्सएप. ओके, आप लोगों के लिए वर्क है, कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन ऑन द लाइफ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री. कलेक्ट मोर इंफॉर्मेशन, आपको
कुछ जानकारियां इकट्ठी करनी है, कलेक्ट करनी है। किसके बारे में? द लाइफ ऑफ लाल बहादुर शास्त्री। लाल बहादुर शास्त्री जो हमारे देश के प्रधानमंत्री थे, तो उनके बारे में, उनके जीवन के बारे में की कुछ जानकारियां आपको इकट्ठी करनी है। और कुछ पॉइंट्स दिए हुए हैं, लाइक दैट बर्थ, पेरेंट्स, चाइल्डहुड, एजुकेशन एंड सर्विस टू द नेशन। मीन्स किस किस पॉइंट पर आपको जानकारी इकट्ठी करनी है? उनका बर्थ, उनका जन्म, पेरेंट्स, उनके माता पिता के बारे में कुछ जानकारी कलेक्ट करनी है, चाइल्डहुड, उनके बचपन के बारे में आपको कुछ इंफॉर्मेशन सर्च करनी है, एजुकेशन, उनकी शिक्षा के बारे में आपको सर्च करना है, एंड सर्विस टू द नेशन, और जो देश की सेवा उन्होंने की है उस संघर्ष की जानकारी आप लोगों को इकट्ठी करनी है। ठीक है, ये वर्क है आप लोगों के लिए। और नेक्स्ट क्लास में हम लोग एक न्यू लेसन के साथ फिर से मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू एंड हैव अ ब्यूटीफुल डे। बाय बाय।